Okay, let's start today's class. Today's topic is intrinsic equation of a curve. पहले हम ये देखते हैं कि हमें इंट्रिंसिक इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी क्या नीड है। देखो, जैसे हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपने 3D में देखा है, x, y, z। यहाँ से आप अगर इक्वेशन निकालते हो, आपके पास एक्सिस है, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखे एफ टी, एच टी, जे कैप और जी टी के कैप, सिंपली अगर आपके पास इस टाइप की इक्वेशन है। बट अगर हम इसी इक्वेशन को, ये आपकी एक्सिस पे डिपेंड कर रही है, एक्स वाई जेड, अगर हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज कर दें, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, मतलब क्या है, एक्सिस को चेंज करने से, जैसे ही आपने एक्सिस चेंज कर दी, आपके जो इक्वेशन है कर्व की इक्वेशन, वो भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए मैथमेटिशियंस ने ऐसा कुछ सोचा कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं, कुछ ऐसी इक्वेशन या कुछ इस तरह से कि आप अगर अपना सिस्टम जो एक्सेस है उन्हें चेंज करो, तब भी आपकी इक्वेशन में कोई चेंज ना आए, इक्वेशन वैसे की वैसी ही रहे। मतलब सिस्टम चेंज करने से आपकी इक्वेशन में कोई चेंज ना हो। तो इस चीज के लिए ही हमें इंट्रिंसिक इक्वेशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि वहां पे हम क्या यूज लेते हैं, हम एक तो यूज लेते हैं एस, क्या होता है, आर्क लेंथ। जिस भी आर्क की या जिस भी कर्व की हम इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, आर्क लेंथ। अब आपको पता है, आप आर्क लेंथ किसी भी एक्सिस के ले लो, लेंथ तो हमेशा सेम ही रहेगी, चाहे कोऑर्डिनेट एक्सिस आप चेंज कर दो, लेकिन आपके आर्क की लेंथ क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। और साथ ही साथ वो जो आर्क होगा आपका, ये देखो ऐसा होता है, ये कोई आर्क है आपके पास, और ये पी पॉइंट है, जनरल पॉइंट आपका। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर आप यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, अब इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना, इसे साई नाम दिया है। ये साई एंगल क्या है, कौन सा एंगल है ये, जो एंगल आपका टेंजेंट के साथ बना है, इनिशियल लाइन के साथ, इनिशियल लाइन। अब अगर आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज भी कर दिए, लेकिन ये जो कर्व है, इसको आप दूसरी जगह लेके गए, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने चेंज करे, तो ये कर्व की लेंथ हमेशा सेम रहेगी, और ये जो कर्व है, हमेशा ये जो एंगल है वो भी यही बनाएगा। तो इसलिए जो इन दोनों में रिलेशन होता है, कर्व की लेंथ ये एस है, और इन दोनों में जो रिलेशन है, एस और फाई में, रिलेशन किसमें, एस और फाई में जो रिलेशन है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन एस एंड फाई, यही आपका कहलाता है। और ये दोनों आपके डिपेंड नहीं करते कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, इसलिए इसकी नीड भी पड़ी। अब निकालते कैसे हैं, ये तो कॉन्सेप्ट था कि इसे हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसे निकालते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड। तो हम ये 3 टाइप से पढ़ेंगे कि पहले कार्टेशियन के लिए कैसे निकालते हैं, पोलर फॉर्म के लिए कैसे निकालते हैं, और पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला काम, आपके सामने डायग्राम है, सबको दिख रहा है। अब आपको देखो, पहले हम कार्टेशियन की बात कर लेते हैं। आपके पास किसी कर्व की इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन होती है, या तो y इक्वल्स टू एफ एक्स या x इक्वल्स टू एफ वाई। y इक्वल्स टू एफ एक्स अगर आपके पास गिवन है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको पता है dy बाई डी एक्स क्या होता है गर्ल्स, dy बाई डी एक्स क्या स्लोप होता है या नहीं होता है, एग्जैक्टली। बट यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या है, साई। सो डी वाई डी एक्स आपका स्लोप है, और स्लोप क्या है, ये एंगल जो टेंजेंट बनाती है इनिशियल लाइन के साथ। तो ये आपका हो गया 10 साई। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका हो गया 10 साई। तो यहाँ से अब आपको जो आपने y का डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको ये जो वैल्यू है, ये किसके टर्म्स में मिलेगी, इन टर्म्स ऑफ x, राइट, इन टर्म्स ऑफ x। तो आप अगर इन को कंपेयर करो, तो यहाँ से आपको जो फाई है, साई है आपका, वो किस में मिल जाएगा, x के टर्म्स में।
यहाँ से आपको साई कैसा मिल गया एक्स के टर्म्स में। अब इसे यहीं रखो और अब आते हैं हम आर्क लेंथ पे। हमने आर्क लेंथ पढ़ा है, आपको डिस्टेंस का आर्क कर्व का फॉर्मूला पता है क्या होता है गर्ल्स, अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन a टू एक्स डी एक्स। ए क्या है, जिस पॉइंट से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे क्या है, ये आपका ए पॉइंट। अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो 0 हो जाएगा और ये जहां तक भी जा रहा है, तो ये आपका है आर्क लेंथ। ये हमने अच्छे से पूरा आर्क लेंथ वाला टॉपिक पढ़ रखा है। तो यहाँ से आपका साई जो एंगल था, टेंजेंशियल एंगल जो था, इसे टेंजेंशियल एंगल कहते हैं, ये आपको मिला एक्स की टर्म्स में। यहाँ से देखो जब आप आर्क लेंथ फाइंड आउट करोगे तो ये आपका एक्स की टर्म्स में है, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये आर्क लेंथ भी आपको किसके टर्म्स में मिल जाएगी, ठीक है। ये प्रोसीजर ही है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सब इसे ध्यान से देख लो। यहाँ पे आपने पहले डेरिवेटिव निकाला जो 10 साई होता है, तो यहाँ से आपको साई मिल गया एक्स की टर्म्स में। फिर आपने आर्क लेंथ निकाली, वो भी आपको मिल गया एक्स की टर्म्स में। तो बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस आपके पास ये साई और एस दोनों आपने कैलकुलेट कर लिए, दोनों किस में है एक्स की टर्म्स में। अब आप दोनों को यूज करके क्या करोगे, इन दोनों से एलिमिनेट करोगे एक्स को। ओके, सो एलिमिनेट एक्स फ्रॉम साई एंड एस। एस को हम क्या बोल रहे हैं, आर्क लेंथ। तो जैसे ही आपने एलिमिनेट किया एक्स को साई और एस में से, यहाँ पर आपको अब जो लास्ट में इक्वेशन मिलेगी वो रिलेशन किस में मिलेगा, साई एन एक्स में। तो आपको यहाँ पर रिलेशन मिल गया साई एन एस में इक्वल्स टू 0। ये जो भी रिलेशन होगा, दिस इज योर इंट्रिंसिक इक्वेशन। ये सबको विजिबल है? ओके, देखो मैं दोबारा बता दूं क्या करना है हमें। सबसे पहले आपको y इक्वल्स टू एफ एक्स अगर कर्व गिवन है, आपने स्लोप निकाला और वो 10 साई के इक्वल होता है, क्योंकि साई यहाँ पे आपका टेंजेंशियल एंगल है, और ये आपको x के टर्म्स में मिलेगा। फिर आपको आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है, वो भी आपको x के टर्म्स में मिली। दोनों का यूज करके आप x को एलिमिनेट करो। सिमिलरली देखो इसी का ही दूसरा पार्ट है, अगर, क्योंकि जरूरी नहीं होता हमेशा y इक्वल्स टू एफ एक्स की ही फॉर्म हो, स्पेशली जब पैराबोला की इक्वेशन आती है उन टर्म्स में, तो वहां पे इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है। कर सकते हैं उससे भी, लेकिन जब हमारे पास चॉइस है तो हम इजी वे से ही करेंगे। तो वहां पे आप क्या करोगे, x इक्वल्स टू एफ वाई, ठीक है, वहां पे आप क्या करोगे, x इक्वल्स टू एफ वाई, सेकेंड पॉइंट डाल देना, x इक्वल्स टू एफ वाई। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे dx बाय dy। आपको पता है dy बाय dx तो 10 साई होता है, तो dx बाय dy क्या होगा, कॉट साई, राइट। तो यहाँ से आपको जो साई है वो किसकी टर्म्स में मिल जाएगा, y के टर्म्स में। और सिमिलरली जब आप आर्क लेंथ इस बार फाइंड आउट करोगे तो ये भी कैसा होगा, a टू वाई 1 प्लस डी एक्स पर डी वाई होल स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टू y। आर्क लेंथ का आपको फॉर्मूला पता है, सब में पैरामेट्रिक, पोलर में x के रिस्पेक्ट में हो या y के रिस्पेक्ट में। तो ये भी आपको किसके टर्म्स में मिल रहा है, y के टर्म्स में। अब क्या काम करना है आपको, रिलेशन तो s और साई में चाहिए, तो अब इन दोनों का यूज करके आप क्या करोगे, एलिमिनेट y, एलिमिनेट y to get the relation, to get the relation between s and psi. So this is what you have to do in questions. So let's take a question. यहाँ तक सबको समझ आया, इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या है, कैसे फाइंड आउट करना है और क्यों करते हैं। ओके ओके ओके, देखो लेट्स टेक a question. Find the intrinsic equation of the curve. Okay, I'm writing the question. Find the
find the intrinsic equation of the curve y is equals to a log sec of x by a. Y equals to a log sec of a. You have to find the intrinsic equation. सबसे पहले हमें क्या करना है, y गिवन है आपको, सबसे पहला काम है dy by dx फाइंड आउट करना. So take derivative with respect to x. a is a constant and log x का क्या होता है 1 upon x. So 1 upon sec x. अब क्या करोगे, चेन रूल यहाँ पे अप्लाई होगा. सो sec x by a का करोगे, sec x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, बिल्कुल sec x tan x. और इसके अंदर भी आपको पता है एंगल क्या है, x का कोफिशिएंट 1 बाय a है. सो 1 बाय a से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हो. अब ये सब कैंसिल आउट होके आपको dy by dx क्या मिल रहा है यहाँ से, tan x by a. एंड यू नो dy by dx is tan psi. So from here you get the value of psi in terms of x. Psi equals to x by a. Psi equals to x by a. What is the next step? आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, देखो ठीक है. तो आपका यहाँ पे s जो आपकी लेंथ है वो हम स्टार्ट करते हैं आपका x इक्वल्स टू 0 से. कोई भी कॉमन पॉइंट जो है आपका कर्व इस टाइप से, कोई भी कॉमन पॉइंट है ये जनरल पॉइंट. तो आपका लेंथ जो करोगे आप, लेंथ क्या निकलेगा आपका आर्क लेंथ 0 to x और 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर. ठीक है, मैं डायरेक्ट dy by dx की वैल्यू रख रही हूँ 10 x by a होल स्क्वायर dx. आपको पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x, और उसका अंडर रूट होगा तो ये क्या बन जाएगा आपका ओनली sec x. sec, अरे ये लेट कैसे कौन ज्वाइन हुआ है, देखो आपका टॉपिक मिस हो गया. गर्ल्स नाउ टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec x. sec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x प्लस 10x. और यहाँ पर आपका 1 बाय a से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड, बिकॉज इंटीग्रेशन है. सो 1 बाय a से डिवाइड मतलब a से मल्टीप्लाई. एंड लिमिट इज 0 to x. लिमिट इज 0 to x. सो s इज इक्वल्स टू a log, आप ये लिमिट लगाओगे तो आपको यही मिलेगा sec x by a प्लस 10 x by a. तो अब आपको क्या करना है, ये देखो जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी, साई और एस में से x को एलिमिनेट, और यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है x बाय a की वैल्यू है आपकी साई. सो s इक्वल्स टू a log sec psi प्लस 10 psi. नाउ सी देयर इज नो x and y. This is the relation between s and sine, and this is your required intrinsic equation, which is required intrinsic equation. Clear to everyone?